नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 है ना। सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक नंबरों का अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। उसमें नंबर हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, अब बहुत अच्छा रहेगा कि मेरे साथ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोल लें। एक्सरसाइज 3.1 पहला क्वेश्चन है आपके पास। ये पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक क्वेश्चन है आपके पास कि 2, 5, 19 - 7, 35 - 2, 5/2, 12। ठीक है जी, ये √3 है, ये 1 है, ये -5 है और ये 17। आप देख रहे हो कि इसमें पूछ रहा है कि ऑर्डर क्या होगा। वो कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर का मतलब होता है कि इसमें कितनी रो है और कितनी कॉलम है, ये देख लीजिए। आप देख रहे हैं कि इसमें 1 रो, सेकेंड रो और ये थर्ड रो, 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं 1, 2, 3 और 4 कॉलम है। इसका मतलब है इसका जो ऑर्डर है वो 3/4 है। ऑर्डर जो हमेशा है वो रो इंटू कॉलम लिखा जाता है। ठीक है, ये जो एलिमेंट है दैट एलिमेंट A11, इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। इस एलिमेंट को बोलेंगे दिस इज द A13, है ना। और आपसे पूछा जाए कि ये एलिमेंट क्या है, तो आप ये एलिमेंट कह सकते हो A22। ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, इसकी क्या पोजीशन है, तो आप कह सकते हो A23, है ना। ठीक, वो कह रहा है था नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे। टोटल इनको मल्टीप्लाई कर लिए तो टोटल एलिमेंट्स निकल के आ जाएंगे कि इस पूरे मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स 12 है। वो कह रहा है राइट द A13। आप बता सकते हो कि A13 क्या है। इसका मतलब क्या है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस इज द A13, राइट। और आपसे कह रहा है कि A21 क्या होगा। A21 इसका मतलब क्या होगा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो कौन सी होगी, ये होगी। और ये जो एलिमेंट माना जाएगा क्या हो जाएगा, सॉरी, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो है और फर्स्ट क्या है कॉलम, तो ये जो होगा वो A21 होगा। बस में आ गए, चलिए साहब। और देखिए एक क्वेश्चन सेकेंड है, वो कह रहा है कि इफ द मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर दैट कैन बी। यदि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो आपके बताना है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। देखिए 24 एलिमेंट को आप ऐसे लिख सकते हो कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन 24। आप एक रो में लिख सकते हो इसका, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/24, है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें 2 रो बना लो, ठीक है, और 6 कॉलम बना लो तो भी आ जाएगा। 2 × 6 हो सकता है, 3 × क्या हो सकता है 8 हो सकता है, 4 × कितना हो सकता है, सॉरी ये कितना रहेगा 24 है, 2 × 12, सॉरी 2 × 12 होगा, 3 × क्या रहेगा 8 रहेगा, 4 × क्या रहेगा 6 रहेगा। इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए, है ना। और क्या हो सकता है 5 का होगा नहीं, 6 × 4 हो सकता है, 8 × 3 हो सकता है, 12 × 2 भी हो सकता है और 24 × पर भी हो सकता है ना। तो टोटल मैट्रिक्स आपके पास कितनी बन सकती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल मैट्रिक्स बन सकती हैं। आप इसी तरह से कह सकते हो कि एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं तो ऑर्डर क्या पॉसिबल हो सकता है ना। आप आराम से लिख सकते हो। इसका 4th क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं। जो 4th क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपको एक 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है। स्टूडेंट एक बात मैं आपको और बता दूँ, एक लिंक दे रहा हूँ आपको, उस लिंक पर जाके आप मुझे अनअकैडमी पर जाके फॉलो कर सकते हो। मेरे प्लस कोर्स भी आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, ठीक है। आजकल मैं अनअकैडमी पर भी आपको बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ। वहाँ पर आज जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और चाहे तो आप मुझे वहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए साहब 4th क्वेश्चन देख लीजिए। आपके पास यहाँ जो 4th क्वेश्चन है वो ये है कि आपको 2/2 की एक मैट्रिक्स बतानी है और 2/2 की मैट्रिक्स में उसमें जनरल एलिमेंट जो है वो डिफाइन कर रखा है। एक मैट्रिक्स क्या बतानी है, एक मैट्रिक्स जो है वो AIJ बतानी है जिसका ऑर्डर क्या होगा 2/2 होगा। और यहाँ पर जो AIJ है ना स्टूडेंट, वो डिफाइन कर रखा है I + J होल² 2, ठीक है। तो पहले यहाँ पर जो 2/2 है, यहाँ पर 2/3 हो सकता है, 3/1 हो सकता है, यहाँ ऑर्डर कुछ भी पूछ सकता है। और यहाँ पर ये जनरल एलिमेंट डिफाइन कर रखा है, ये भी किसी तरह से डिफाइन हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो पहले 2/2 की मैट्रिक्स। तो 2/2 की एक मैट्रिक्स जो आप लिखोगे तो क्या होगी
वो मैट्रिक्स हो जाएगी A11, A12, A21 और A22। इसका मतलब है कि एक मैट्रिक्स लेनी है जिसमें 2 रो होंगी और 2 ही क्या होंगे, कॉलम होंगे। ये हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये A21 और ये क्या होगा, A22। अब आपसे पूछा जाए कि A11 क्या होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पर I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, है ना। तो 4/2 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरह से आपसे पूछा जाए कि A12 क्या होगा, तो आपका मतलब क्या होगा, I की जगह 1 और J की जगह 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज द 9/2। A21 क्या आएगा, ये आएगा 2 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज द 9/2 ये आएगा। और A22 ये आ जाएगा आपके पास 2 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, क्या हो जाएगा 16/2। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आपके पास जो A11 एलिमेंट है वो क्या निकल के आया, वो निकल के आया 2। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ लिखोगे 2, और यहाँ A12 क्या लिखोगे 9/2, और A21 क्या आएगा, A21 आएगा 9/2, ये भी 9/2 आएगा, और इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझ आ गई। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। 4th क्वेश्चन भी इस तरह से है, यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं, और इसी तरह से इसका 5th क्वेश्चन भी कर सकते हो। इसका 6th क्वेश्चन जो है, यदि आपको 2 मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, कहने का मतलब है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 6th क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आपके पास एक मैट्रिक्स है 4, 3, x और 5, राइट। ये मैट्रिक्स आपको इसकी इक्वल दे रखी है, क्या दे रखी है, y, z 1 और 5, ठीक है सर। ये 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, और आपसे पूछ रहा बताइए x, y, z की वैल्यू क्या होगी। तो ये बात समझ लें कि जब 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो वो तभी होंगी जब उनके ऑर्डर सेम होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। यहाँ पर दोनों के ऑर्डर सेम है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो ये जो एलिमेंट है इसके बराबर होगा। आप कह सकते हो कि 4 बराबर y होगा, आप ये कह सकते हो कि 3 बराबर कितना होगा, z होगा, या z बराबर 3 होगा, और x बराबर 1 होगा, x = 1 होगा, और ये 5, तो 5 के इक्वल है ही। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, कंपेयर करके x, y, z की वैल्यू निकाल सकते हो। इस तरह से इसका 2nd पार्ट है, उसी तरह से इसका क्या है 3rd पार्ट, और इसी तरह से इसका 7th क्वेश्चन है, राइट। और 8th क्वेश्चन है आपके पास कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्टूडेंट तभी होता है जब उसमें नंबर ऑफ द रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पर 2 रो हैं और 2 ही क्या है, कॉलम है, इसलिए क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो m = क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है, आपको x और y वैल्यू बतानी है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, ये 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इनके दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या रखोगे, इक्वल रखोगे। इस तरह से आप 9th क्वेश्चन कर सकते हो। 10th क्वेश्चन समझ लें, आपको एक 3/3 के मैट्रिक्स बतानी है। कितने मैट्रिक्स है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विच एंट्री 0 और 1। 3/3 की कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं जबकि उसकी जो एलिमेंट्स हैं वो 0 होगा या 1 होगा। देखिए 3/3 के जो मैट्रिक्स बनेगी उसके अंदर आपके पास टोटल एलिमेंट 9 बनेंगे, 1, इस तरह से 9 एलिमेंट्स बनेंगे नहीं बनेंगे। तो इस जगह पर जो है 2 नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है। मान लेता हूँ यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है, या यहाँ पर 1 आ सकता है। तो ये जो प्लेस है वो 2 तरह से कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। और इस प्लेस पे भी 2 नंबर आ सकते हैं, या तो 1 आ सकता है या 0 आ सकता है। तो ये प्लेस भी 2 तरह से फिलअप किया जाएगा। तो इस तरह से ये टोटल जो वर्क है वो 2 टू द पावर किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। मल्टीप्लिकेशन क्यों किया गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द काउंटिंग, हमने परम्यूटेशन के अंदर पढ़ा था कि ये वर्क का एक पार्ट यदि m तरह से पूरा होता है, वर्क का दूसरा पार्ट यदि n तरह से पूरा होता है, तो टोटल वर्क जो होगा वो m × n तरह से पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क जो होगा वो 2 टू द पावर 9 होगा, लगभग 512। तो टोटल जो मैट्रिक्स बनेंगी वो 512 बनेंगी। उनमें एक मैट्रिक्स क्या हो सकती है, एक मैट्रिक्स ये भी हो सकती है 0 यहाँ ले लें, 1 यहाँ ले लें, 0 ले लें, 0 ले लें, 0 0 0 0 और 0,
इस तरह से एक मैट्रिक्स बन जाएगा। आप यहाँ पर 1 ले लीजिए, दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा। इस तरह से टोटल मैट्रिक्स बनाएंगे तो कितना आएगा, 512 आएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन बताया था, एडिशन मैट्रिक्स के कैसे करते हैं एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। कल मैं आपको नई एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी। आप अपना ख्याल रखिए और मन लगाए पढ़ाई करिए, और ध्यान रखें कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह की आपसे मेरे को प्रॉब्लम पूछिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।